अगर हम होमोलॉगस के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो होमोलॉगस जो है इसका मतलब है हैविंग सिमिलर पार्ट्स और रिलेशन इज कॉल्ड होमोलॉगस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के नतीजे में मुख्तलिफ जानदारों ने अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस लाए और उनके ज़रिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो हैं वो डिवेल्प हुए। अब एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान जो बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से कुछ टाइप्स जो हैं उन्हें होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहा जाता है। होमोलॉगस, अब अगर आप देखें ह्यूमन का जो बाजू है, इसकी जो पहली हड्डी है इसे ह्यूमरस कहा जाता है। उसके बाद रेडियस और अल्ना जो कि आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, उसके बाद कार्पल्स हैं, फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स हैं और फिर उसके बाद फेलेंजेस हैं। ये जो प्लान है ये हमें तकरीबन बाकी तमाम एनिमल्स में भी मिलता है और हड्डियों का जो प्लान है वो भी तकरीबन सेम टू सेम है। अगर आप घोड़े की टांग में देखें तो वहाँ पर भी ह्यूमरस जो है रिड्यूस हो चुकी है, रेडियस और अल्ना जो है वो भी रिड्यूस हो चुकी है, कार्पल थोड़ी सी अनलार्ज हो चुकी है और बाकी हड्डियाँ जो हैं उनको रिड्यूस करके भागने के लिए मॉडिफाई कर लिया गया है। इस तरीके से इंसान की हड्डियां और हॉर्स की हड्डियां तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। अगर इंसान के बाजू की बात करें तो ये चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए, लिखने के लिए, काम करने के लिए बनाए गए हैं, जबकि घोड़े की टांग जो है ऐसे काम नहीं कर सकती और वो तेज़ तेज़ भागने के काम आती है। इसी तरीके से अगर हम वेल मछली के फ्लिपर को देखें जिसकी मदद से वो पानी में तैरती है, तो इसकी हड्डियों का प्लान भी तकरीबन वही है। वही आपको ह्यूमरस मिलेगा, रेडियस और अल्ना मिलेगा, कार्पल्स मिलेंगे, मेटाकार्पल मिलेंगे, लेकिन प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया गया क्योंकि हैबिटेट डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, पानी है, पानी के अंदर तैरना है, तैरने के लिए उसकी हड्डियों ने उसको मॉडिफाई कर लिया है। सिमिलरली अगर हम बर्ड की तरफ चले जाएं तो बर्ड जो हैं उन्होंने फ्लाई करना होता है, हवा में उड़ना होता है, ग्रेविटी से दूर जाना होता है। हड्डियों का प्लान वही है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, फ्लेंजेस और मेटाफ्लेंजेस रिड्यूस हो चुकी हैं। इन हड्डियों को मॉडिफाई करके विंग बना लिया गया है और विंग की मदद से फ्लैपिंग करके उड़ा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बैट की बात करें तो बैट भी एक मैमल है, उसकी हड्डियों का प्लान भी सेम है, लेकिन उनको मॉडिफाई करके उसको भी एक विंग की शक्ल दे दी गई है। लेकिन इसका जो विंग है ये बर्ड के विंग से थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका जो हड्डियों का प्लान भी डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन सबका अलग अलग है। गो कि जहाँ पर दोनों के उड़ने का काम है, लेकिन इनका हड्डियों का प्लान जो है वो सिमिलर है, जो कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर की निशानदेही करता है। तो होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। और ये जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं ये इस बात की अलामत होते हैं कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रही है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है उसका आगाज़ जो है वो एक सिंगल पॉइंट से होता है जिसे कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। इस कॉमन एंसेस्टर से फिर आगे ब्रांचेज निकलती हैं, शाखें निकलती हैं जो आगे डाइवर्सिफाई हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान की शाख बन गई, घोड़े की शाख बन गई, वेल की शाख बन गई, बर्ड की बन गई, इसके अलावा बैट की बन गई। तो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनवायरनमेंट में, वैराइटीज़ ऑफ वेज में एक ही जानदार से मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो पैदा होते चले गए, जो कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट से निकलकर आगे बिखर जाना और उससे बहुत सारी नए जो हैं वो एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ जाना।